को आप नाम से जानते पहचानते हैं। सरकारी क्षेत्र की ये कंपनी देश में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने का करती है कारोबार। राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी ये डेवलपमेंट के कामकाज करती हैं। सरकार के फ्लैगशिप मिशन जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वर्ण मिशन, ये सारी जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उसको पूरा करने में हुडको का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही शहरी इलाकों में नए घरों का जो कंस्ट्रक्शन होना है, डेवलपमेंट होना है, उस पर भी हुडको शामिल है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम हुडको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुलश्रेष्ठ साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर प्रोफेशन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में सरकार 33 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। स्टेट कॉरपोरेशन और प्राइवेट सेक्टर के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी आपका काम करने का अनुभव है। और हुडको के साथ जुड़ने से पहले सर ने 17 साल तक आरईसी में पावर सेक्टर फाइनेंसिंग का भी कारोबार किया, यानी कि इस पूरी फाइनेंसिंग स्पेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की बड़ी गहरी समझ संजय कुलश्रेष्ठ साहब को है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपकी कंपनी काफ़ी सुर्खियों में है। परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त आई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। और जिस तरह से अभी इन स्कीम्स का नाम हमने लिया जो सरकार की तरफ से लागू की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करने में हुडको का बड़ा योगदान है। बताएं सर, अगले 1 से 3 साल के लिए आपका क्या विजन है हुडको को लेकर? धन्यवाद अनिल जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सर। कंपनी का और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से आपने कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस किया है अपने दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म 3 तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। सरकार की योजनाओं को सप्लीमेंट कर और कॉम्प्लीमेंट करने के अलावा हम और भी क्षेत्रों में फंडिंग करते हैं, जिसमें आप एनर्जी को मान सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो कंट्री में नए टाउन प्लान्स हो रहे हैं, सैटेलाइट टाउन्स प्लान हो रहे हैं, उनकी फाइनेंसिंग और कंसल्टेंसी भी हम कर रहे हैं। हम अपने बोरोवर्स को एक बुके प्रेजेंट करते हैं जिसमें फाइनेंसिंग होती है, कंसल्टेंसी होती है और हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए उनके लोगों की ट्रेनिंग होती है ताकि उस एसेट्स को अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाए। और जहां तक आपने बात पूछी मुझसे कि हमारा शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म प्लान क्या है, अभी हम 1 लाख करोड़ के ऊपर के यूएम पर खड़े हुए हैं और इस साल हमारा टारगेट है कि हम करीब 1,20 के आसपास पहुंचेंगे और अगली साल हम 1.5 लाख करोड़ के एयूएम पे आ जाएंगे। पिछले सालों में हमारी जो ग्रोथ हुई है वो काफी रिमार्केबल हुई है। हमारे स्टेक होल्डर्स ने हमें काफी सपोर्ट किया है, वो भले ही बोरोइंग साइड से हो या फिर लैंडिंग साइड पे हो। हमारा एयूएम पिछले 1 साल में करीब 30% बढ़ा है और साथ ही साथ हमने अपने प्रॉफिट्स को भी काफी बढ़ाया। तो एयूएम में अगले 2 सालों में अच्छी बढ़त और लगभग 1.25 लाख करोड़ तक पहुंचाने की योजना है। सर, कहाँ से बड़ी ग्रोथ की संभावनाएं हुडको को दिखती है? कहाँ आपको लगता है कि बड़ा बिजनेस आपके लिए तैयार हो रहा है? सबसे पहले तो मैं बात करूं पीएमएवाई 2.0, ये भारत सरकार का बहुत ही हिस्टोरिकल इनिशिएटिव है। पीएमएवाई 1.0 में भी सरकार ने देखा कि करीब 1 करोड़ घर घर बन गए। अब ये जो 2 योजना आई हैं वो रूरल और अर्बन, तो टोटल 3 करोड़ हाउस होल्ड्स को बनाने का काम किया जाएगा देश भर में। इसमें हडको को एक अहम भूमिका दी गई है हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा कि हम आप लैंडिंग भी करेंगे, आप कंसल्टेंसी भी करेंगे, आप डेस्क अप्रेजल भी करेंगे। तो ये बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम भारत सरकार ने हडको को दिया है, जिसमें लैंडिंग का पोटेंशियल हम काफी मान रहे हैं। पिछली बार पीएमएवाई 1 में हमने करीब 43 करोड़ का सपोर्ट दिया था स्टेट गवर्नमेंट्स को। और मैं चाह रहा हूं कि एक तो बड़ा पोटेंशियल हमें यहाँ से मिल रहा है, पर जो मैं सोचता हूँ या जो मैं बात भी करता हूँ कि घर एक एपिसेंटर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। जब हम 3 करोड़ हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं तो उनके साथ जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें जैसे कि रोड है, स्कूल्स है, वाटर है, एनर्जी है, पावर है, सस्टेनेबल हाउस होल्ड्स की, सस्टेनेबल सिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा फाइनेंसिंग का स्पेस अगले 5 सालों में आ रहा है। और जैसा आपने देखा भी होगा, क्रिसिल की रिपोर्ट करीब 142 लाख करोड़ की बात कर रही है 2030 तक की। मुझे लगता है ये बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है और जिस तरीके से भारत सरकार और राज्य सरकार की पॉलिसीज हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकसित भारत या विकसित हर स्टेट, अभी विकसित हरियाणा या विकसित राजस्थान या विकसित महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, उस स्पेस में हडको जैसी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और हडको एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही मिनिमम स्प्रेड और मिनिमम निम पे काम करती है। और हम ये हर वक्त चाहते हैं कि जो भी हमारे एसेट्स बने वो विकसित भारत में एक वायबल और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन।
सर आपकी लोन बुक करीबन करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास है इस वक्त। किस तरह की लोन ग्रोथ की उम्मीद इस पूरे वित्त वर्ष 2025 के लिए रखी जाए? 2025 में हम करीब 22-23% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं ओके। और सेकंड क्वार्टर में आप हमारे रिजल्ट्स देखेंगे बहुत जल्दी। ये पेस हम मेंटेन करेंगे और 1,20,000 करोड़ हम इस साल में क्लोज करेंगे और अगली साल के लिए हमने टारगेट 1,50,000 करोड़ का। बिल्कुल ठीक बात है। 1,50,000 करोड़ का टारगेट आपने बताया भी, एयूएम का भी आपने रखा ही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर आना चाहता हूँ। 3.25% से आपके घटे थे, पिछले क्वार्टर में 3% के आसपास आए थे। अब हम घटती हुई ब्याज दरों की तरफ बढ़ने की तैयारी में है, शायद जल्दी से देखने को मिले। आपकी कंपनी ने किस तरह से पोजिशनिंग किया है, हडको को किस तरह का फायदा हो सकता है, और आप क्या लेवल के नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेंटेन करने का इरादा रखते हैं? देखिए, जो लास्ट ईयर हुआ वो एक्सेप्शनल फिनोमेना था क्योंकि हमारे जो डिसबर्समेंट्स हुए थे लास्ट क्वार्टर में काफ़ी हुए थे। मैंने जॉइन अक्टूबर में किया था, प्लानिंग और सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर करने में कुछ वक़्त लगा और लास्ट क्वार्टर में काफ़ी बड़े डिसबर्समेंट हुए, इसीलिए ये निम का फिगर कम दिख रहा है। अदरवाइज़ हमारा निम जो 3.5% और 3.4% के आसपास है, वो हम मेंटेन करेंगे। सिमिलरली जो आपने स्प्रेड की बात की, कम से कम स्प्रेड हमारा 2% का रहेगा। हमारी बुक्स में 20,000 करोड़ की बोरोइंग ईबीआर के तौर पर है, जिसमें हमें सर्विस फीस मिलती है। उसको अगर अलग अलग करके देखें आप, तो हमारा निम आज भी 3.5% है, हमारा जो स्प्रेड है आज भी 2% से ऊपर है। ये सेम लेवल्स हम मेंटेन करेंगे और साथ के साथ मैं लेवल मेंटेन करते समय ये बात नहीं कह रहा कि हम अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे। हम हर वक़्त इस काम को जोर दे रहे हैं, इस काम पर जोर दे रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैसे कम हो। और पिछले क्वार्टर में आपने देखा होगा कि इतने बढ़े हुए मार्केट में भी हमने 6.99% पे बोरो किया है पिछले क्वार्टर में। और हर क्वार्टर में हम अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम कर रहे हैं। और इसके लिए हमने बहुत तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई है, जो कि इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है। इंटरनल में बताना चाहूँगा हम किस तरीके से अपने एएलएम को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी प्रोविज़निंग को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने एचक्यूएलए को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे जो एनपीए एसेट्स थे उनको रिज़ॉल्व कर रहे हैं। ये इंटरनल तरीके के हमने कोशिशें कर रहे हैं। सिमिलरली हम एक्सटर्नल साइड में फॉरेन करेंसी बोरोइंग कर रहे हैं। आज हम जापान से बोरोइंग कर रहे हैं। पिछले 1 साल में $1 बिलियन से ज़्यादा, यूएसडी से ज़्यादा हमारी फॉरेन करेंसी बोरोइंग हो गई है, जिसकी कॉस्ट करीब-करीब 6% पर है। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि हमारे बोरोवर्स के ऊपर लोड ना पड़े और हमारे स्प्रेड्स और निम भी मेंटेन होते रहे। बिल्कुल। कुलशेख साहब, आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आपने पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताया। आप एक बहुत ही बेहतरीन लीडर तो हैं ही, इतना अनुभव लेकर आप इस फील्ड में ये हुडको को आगे लीड कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत ही कुशल वक्ता भी हैं, क्योंकि आपने सर, बहुत ही सीधे सरल भाषा में लेकिन टू द पॉइंट और पूरी काम की बातें एकदम विचारों की क्लैरिटी के साथ रखी है। सारी की सारी मतलब दिल में उतर गई, जो जो आपने बताया, और दिमाग में भी छप गई है। तो बिल्कुल आपकी कंपनी के आगे के आउटलुक के बारे में जो जो कुछ भी आपने बताया, आपको ही मैं देख के जी सीखा है, इतने सालों से आपको सुन-सुन के सीखा है बोलना। सर प्लीज नहीं नहीं। और मैं मेरी